जो इस दुनिया के प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, यानी जो दुष्ट आत्मा, अगर उन्हें पता होता ये क्या प्लानिंग थी परमेश्वर की क्रॉस की, कभी यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते हैं। The Bible says if the prince of this world knew what was the planning of God, they would have never crucified Jesus. शैतान को लगा मैंने यीशु को मार दिया। The devil thought he'd kill Jesus. यीशु ने कहा मैं मृत्यु के लिए ही तो आया था कि मरने के द्वारा तुझे नाश कर दूंगा। Jesus said, I had come to die, that through death I will destroy you. Hallelujah, that's the mystery. Okay, आगे चलते हैं, ठीक है। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। Whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. It was not possible. संभव ही नहीं था। अधोलोक में इतनी शक्ति नहीं कि यीशु को प्रिजन में रख सके The वहां पे। Hades did not have the power to keep Jesus in chains, in prison. आपने सुना मैंने क्या कहा? You heard what I said. अधोलोक में इतनी सामर्थ्य नहीं, The Hades did not have the अधोलोक का power. ढक्कन इतना सामर्थ्य नहीं कि यीशु को रख सके वहां पे। The lid of Hades was not powerful enough to contain Jesus. मगर in it. यीशु अपने लिए अधोलोक नहीं गया। But Jesus did not go to Hades for यीशु himself. अधोलोक गया आपके और मेरे लिए उस ढक्कन को खोलने के लिए। He went to the Hades to open that lid for you and me. ओके, आगे बढ़ते हैं। 25वीं आयत। 25. आप जब परमेश्वर प्रकाश में, आपको प्यार हो जाएगा परमेश्वर के When वचन you से। know the revelation of God's word, you will love it. आपको प्यार हो जाएगा, You will fall in love with His word. आपको पता लगेगा कि इससे ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं। You will know there is nothing ओके, more beautiful. than this 25वीं word. आयत। 25. क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है। कौन उसके विषय में कहता है? किसके विषय में कहता है? किसके विषय में? क्लियर हो गया? For David says concerning him, दाऊद concerning Jesus. किसके विषय में कह रहा है? David. आप एक बात बताओ, यीशु तो बहुत साल बाद पैदा हुआ, दाऊद यीशु के विषय में कैसे कह सकता है? How can David say about Jesus when Jesus was born so many years later? Because it was revealed to David through the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट किया गया। और जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा David was a prophet, he was a seer. When you read this further, you will find दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। And David, God showed David the resurrection of Jesus. और परमेश्वर ने दाऊद को यीशु का पुनरुत्थान दिखाया। इसीलिए दाऊद अकेला ऐसा पुराना नियम में है जो यीशु को लॉर्ड बोलता है। The Lord said to my Lord, sit at my right hand. David is the only person in the old covenant who says Lord for Jesus। वो कहता है मेरे Okay. प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ठीक है अभी तक? ठीक है ना? वचन की शिक्षा चाहिए हमें? ओके। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand that I may not be shaken. 26वीं आयत। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। Therefore my heart rejoiced and my tongue was glad, moreover my flesh also will rest in hope. Now hear this. Now he's saying a prophecy that David writes in Psalm 16. अब वो एक भविष्यवाणी कहते हैं जो दाऊद भजन 16 में लिखते हैं। अगर मेरे पास समय होता, अभी हमें कम से कम 6 से 8 घंटे We चाहिए। need अगर 6 एक to एक 8 स्क्रिप्चर में मैं आपको लेके जाऊंगा, मगर मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। I'll quickly show you. So here. क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। Because क्योंकि तू मेरे प्राण को कहां ना छोड़ेगा, यानी प्राण मरने के बाद कहां जाता है? you क्लियर हो will गया? not- ओके। You will not leave my soul in Hades, so when someone dies, their soul goes to Hades. और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। Nor will you allow your Holy One to see corruption. ये कौन कह रहा है? Who is saying this? ये कौन कह रहा है? ये किसके लिए कह रहा है दाऊद? हाँ, David is saying for Jesus. क्योंकि देखिए आगे 29 में आते हैं। Now see what it says. हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। Men and brothers, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. यानी दाऊद अपनी बात नहीं कह रहा था।
So David was not talking about himself. पवित्र आत्मा उसके द्वारा भविष्यवाणी कर रहा था यीशु के The लिए। Holy Spirit was prophesying about Jesus through David. भविष्यवाणी क्या थी कि तू मेरे प्राण को कहाँ नहीं रहने देगा? What was the prophecy? अधोलोक में। ना तू मेरे शरीर को सड़ने देगा। You will not leave my soul in Hades, not let my flesh see corruption. यानी ये दो प्रोफेसी पूरा होना जरूरी है कि यीशु का शरीर सड़ेगा नहीं और उसका प्राण, उसका आत्मा अधोलोक में नहीं रहेगा। That means these two prophecies must come to pass. His body will not see corruption and his soul will not be locked up in Hades. Now hear this. English Bible says he foreseeing it. That means he saw it. वो उसने देखा। हिंदी बाइबल में लिखा है उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी। दाऊद ने क्या देखा? मसीह का पुनरुत्थान देखा। David saw the resurrection of Christ and prophesied of him. ओ चर्च में बोलो, अगर आपको वचन नहीं, जिस दिन इसमें मजा आने लगा ना, The day you start enjoying the word. I want you to really find your delight in God's word. मैं चाहता हूं अपना आनंद आप परमेश्वर के वचन में ढूंढ लें। अरे जिस दिन आप समझ जाओगे कि क्यों यीशु अधोलोक में गया, आप डांस करोगे अपने कमरे में। The day you understand why he went to Hades, you will dance in your room. Amen? उसने मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी करी। क्या थी भविष्यवाणी? कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना ही उसकी देह सड़ने पाई। He spoke concerning the resurrection of Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. Okay. He prophesied regarding the resurrection. उसने भविष्यवाणी की, उसके पुनरुत्थान की। किसके पुनरुत्थान की? That his soul was not left in Hades. कि उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ा क्या गया। इससे ज्यादा क्लियर बाइबल आपको बता सकती है? Can the Bible say it यानी clearly? यीशु का प्राण कहाँ था? So Come on, Jesus' talk to me. soul, कहाँ था? हेडीज यानी हेल, जो नरक के लिए बोला जाता, कहाँ था? अधोलोक में था। Jesus' soul was in Hades, in hell. यानी That means यीशु मसीह जब पिता के पास नहीं गया, उससे पहले यीशु कहाँ पे था? अधोलोक में था। before ascending to the Father, Jesus was in the Hades. और इससे पहले कि उसका शरीर सड़ता, वो पुनरुत्थानित हो गया। And before his flesh could rot, he was resurrected. ओके, अब मैं आपको एक और बात बताने वाला, आप तैयार हो? हिल जाओगे। वैसे मैंने पहले थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। I'm going to tell you one more thing. यीशु से पहले Before Jesus, कोई भी स्वर्ग नहीं चढ़ा। no one ascended into heaven. ना इब्राहिम, Neither ना Abraham, इनोक, nor Enoch, ना मूसा, nor Moses, ना एलिया। nor Elijah. Some people say Enoch was lifted to heaven. No, he was not. कुछ लोग कहते हैं हनोक स्वर्ग उठाया गया। नहीं, Otherwise, Jesus would be a liar. नहीं तो यीशु झूठा ठहरता। Ready हो आप? Are you ready? Put John 3:13. यूहन्ना 3:13। Put John 3:13. I want to show you something. Okay, Yeshu, this is Jesus speaking. ये यीशु कह रहे हैं, No one has ascended to heaven. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। Do you think Jesus is a liar or he tells the truth? क्या आपको लगता है यीशु झूठा है या वो सच बोल रहा है? What does no one mean? कोई नहीं मतलब कोई नहीं मतलब? यीशु कह रहा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। no one ascended into heaven. Nobody can go to heaven. कोई स्वर्ग नहीं जा सकता था। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो पहले स्वर्ग से उतरा। यानी जो स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग चढ़ सकता है। No one ascended to heaven but he who came down from heaven. So he who can ascend can only come down. अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। The Son of Man who is in heaven. ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? कुछ समझ रहे हैं? तो आपको पता लगेगा। अब आप बोलोगे फिर एलाइजा कहाँ गया? So you will know and you'll ask, where is Elijah? बता रहा हूँ कहाँ गया। I'll tell you where he went. मगर जहाँ वो गया, अब आपको वहाँ जाने की जरूरत But where he went, you don't have to go. ओके, वचन से हम देखेंगे। We'll ठीक है, see from the word. यीशु मसीह ने एक पैराबल बताया Jesus told a parable और यीशु ने अपने चेलों को कहा and he said to his कि जो disciples, दृष्टांत मैं बताता हूँ the parable that I tell you, उसमें मिस्ट्री छुपी है। there's a mystery hidden in it. बाहर जो लोग हैं The people that are वो उसको outside, कथा की तरह देखेंगे, they will look at it as a story. मगर तुम जो मेरे लोग हो, But you, my people, you have been given
to know the mysteries of heaven. तुम्हें स्वर्ग के रहस्य को जानने की क्षमता दी गई है. That means every parable has a mystery hidden in it. इसका मतलब हर एक दृष्टांत में एक रहस्य छुपा है. यीशु ने एक पैराबल बताया. Jesus told the parable. तैयार हो आप? Are you ready? लूका 16 उसका 22वें आयत. Luke 16:22. ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. Okay? वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया. The rich man also died and was buried. So एक भिखारी मरा A beggar और died एक धनवान मरा. and a rich man died. और अधलोक में कहां पे? अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes. अधलोक में उसे क्या हो रही है अब? What is happening in Hades? क्या हो रही है? पीड़ा हो रही है. He's being tormented. अधलोक में पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा. And he saw Abraham far off and Lazarus in his bosom. रेडी हो आप? ये व्यक्ति कहां है अभी? Where is this man now? कहां है? अधलोक In में. Hades. मगर अधलोक में जब इसने आंखें उठाई तो किसको देख रहा है वहां पे? But when he lifted up his eyes, हाँ? who does he see? अब्राहम. तो अब्राहम कहां है? He sees कहाँ है? Abraham. यानी अब्राहम भी अधलोक में. So Abraham was in the Hades. ठीक है, क्लियर है? तो अब्राहम कहां गया? So where was Abraham? अधलोक में गया. In Hades. ये व्यक्ति कहां गया? Where is this man? मगर जहां अब्राहम है और जहां ये है वो दोनों अलग जगह हैं. मतलब एक कंपार्टमेंट है बीच में. But where Abraham is and where this man is, these are two different places. There's a separation between them. आगे हम देखते हैं. We will see that. तब उसने पुकार कर, वो अब्राहम को देख सकता है. He can see Abraham. उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. ओके, ध्यान से सुनो. इसका मतलब जिस साइड लाजरस है वहां पानी है कि वो पानी उंगली में डुबा सकता है, मगर जिस साइड ये व्यक्ति है वहां पानी नहीं. That means on the side where Lazarus is, there is water that he can dip his finger, but where this man is, there's no water here. दोनों कहां हैं? Where are they both? अधलोक में. In Hades. मगर दोनों अलग अलग जगह हैं. But two different places in Hades. और ये व्यक्ति जो पीड़ा में है, टॉर्मेंट में है, सताव में है, And this man that is in torment, वो कह रहा है मेरी जीभ जल रही है, he's saying, my tongue is burning, सूखी है. is dry. हे पिता अब्राहम, Father Abraham, लाजर को भेज दे कि पानी में अपनी उंगली डुबा के मेरी जीभ में पानी लगा दे. send Lazarus that he may dip his tip of his finger in water and cool my tongue. देखो अब्राहम ने क्या कहा. See what Abraham said. जीभ को ठंडी करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं. यानी जहां वो है वहां क्या है? ज्वाला है. For I am tormented in this flame. So where this man is, there is flame there. There's fire. ओके, ये कौन बता रहा है दृष्टांत? Who is telling this story? यीशु मसीह. Jesus. परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहां पर लाजर क्या पा रहा है? शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है. But Abraham said, son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. Lazarus is comforted. लाजर को अब शांति मिल रही है. कहां पे? Where? कहां पे? ये पूरा सीन कहां चल रहा है? अधलोक में. क्लियर हो गया? In Hades.